चलिए आज हम पटेल एजुकेशन सेंटर के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। एक तरह से इसको ऑफिस कह सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे कोचिंग संस्थान के बहुत ही पुराने और मेधावी छात्र रहे हैं। हालांकि बचपन में तो सब लोग थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने के प्रयास करते हैं, खेल कूद से लेकर के पढ़ाई में भी अव्वल आते रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हुई, चूंकि हम भी यहाँ नहीं रहते थे। चलिए, आपका नाम तो हम जानते हैं, आपका नाम जीसू पटेल है और आपका ऑफिशियल नेम कुछ और है। दर्शकों को बता दीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे दीपक सर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गांव से बाहर था और बहुत दिन बाद मिलने का मौका मिला सर से। हम तो सर से आज से नहीं 2014 से ही पढ़ रहे हैं सर के साथ। मैं बहुत पहले से छात्र रहा हूँ पटेल एजुकेशन सेंटर का। पहले हम लोग बहुत छोटे से पढ़ाई कैसे कमरे से स्टार्ट हुआ था, सर का जर्नी तो बहुत पुराना है। चूँकि मेरा ऐसे तो नाम जीसू पटेल है गाँव में, वही वैसे तो आदर्श राज नाम है ऑफिशियल जो आधार कार्ड पे है, बट ऐसे तो जीसू पटेल से सर जानते हैं बचपन से। अच्छा, तो दर्शकों को बताइए कि आप बिलाड़ी की जर्नी से आज आप अभी किस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। चूँकि मैं जब पहले बिलाड़ी में था तो सर के साथ ही मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। सर मेरे पहले कोचिंग, पहले तो ट्यूशन था, होम ट्यूशन हम लोग आते थे पढ़ाने, सर के पास आते थे पढ़ने। एक कमरे से स्टार्ट हुआ था हमारा पढ़ाई, और उसके बाद जब मैं डीएवी में गया पढ़ने, मेरा 10 वहीं तक हुआ। फिर मैं 12 करने पटना चला गया। तो उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल बीटेक कर रहा हूँ नोएडा से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का एआई से इन्होंने बीटेक भी कर रहे हैं और आप लोग को बहुत अच्छा मौका है कि एक ऐसे विद्यार्थी और ऐसे सीनियर स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला है, क्योंकि आज एआई के बारे में सभी लोग परिचित हैं। छोटे लोग नहीं परिचित होंगे, लेकिन अब जनरली बहुत मैक्सिमम 80% लोग जो है वो एआई के बारे में जान रहे हैं। यहाँ तक कि एआई का यूज भी बहुत स्टूडेंट्स लोग कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि एआई जैसे आया है, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है एआई को आने से। एआई के आने से बच्चों के ऊपर प्रभाव एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव वे में है। बच्चे किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दी सीखने के मतलब इच्छुक हो रहे हैं, कैसे एआई काम कर रहा है, कैसे किसी चीज़ के आंसर या फिर बहुत चीज़ का डेटा बहुत मिनिमाइज करके समरी करके बच्चों को दे रहे हैं। जैसे कि बहुत बड़ा चैप्टर हो, उसे एग्जाम से एक बार पहले पढ़ना हो। जैसे मैं अभी तो बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो एग्जाम से पहले हम लोगों को रिविजन करना होता है। तो चूँकि चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनी आ गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब बच्चों को बहुत हेल्प कर रही है पढ़ने में, लिखने में। और बाकी जो भी डेटा साइंस का बात हो गया और जो पूरा मशीन लर्निंग एआई में होता है, तो एआई बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर आजकल के में है। तो बच्चों को एक तरह से मुझे कि बहुत बड़ा उपहार मिला है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मतलब एआई सबको जानना चाहिए, एआई का यूज कैसे किया जाना चाहिए, पॉजिटिव वे में यूज। क्योंकि अब जैसे एआई के आने से क्या होता है कि जितने भी बच्चे क्वेश्चन आंसर अगर स्कूल में अगर दिया गया, तो बच्चे सोचने की क्षमता एआई से कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहा है। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है कि बच्चे खुद पर निर्भर कम होकर मतलब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा हो जा रहा है। हर बात पे चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी, एक तरह से ये इतना सही बात नहीं है, क्योंकि खुद का लर्निंग जो होता है, जैसे कि हम लोग स्कूल कोचिंग में तो जब हम लोग पढ़ते सर तब तो आप जानते हैं कि हम लोग के टाइम में मोबाइल था ना कुछ था, तो उस टाइम हम लोग अपने खुद से ही किताब बुक में ढूंढ कर, खुद से ही पेज पलट कर, बुक पलट कर देखते थे। लेकिन ऐसे अगर बच्चे चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं या फिर जेमिनी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक पॉजिटिव वे होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें ना मिले तो खोजें, ये नहीं कि क्वेश्चन मिले ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह रही है कि जैसे एआई का यूज यदि हम लोग कर रहे हैं तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में यूज होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, हम घर में हैं, कहीं कोई टीचर्स नहीं है, कहीं वो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो हमारे फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है हम एआई का यूज करके पता कर सकते हैं। लेकिन इससे एक तरह से ये है कि आप लोग जैसे बना करके लाते हैं होमवर्क, टीचर दिए, जैसे सपोज किसी बोर्ड पे हम होमवर्क दिए और आप लोग तुरंत एआई से पूछ करके उसका आंसर करके लाते हैं, यानी कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता जो है एआई से समाप्त होते जा रहा है। तब इसको कैसे बच्चे लोग कम करेंगे? इसके लिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को समझना होगा कि अगर घर में जब तक कोई शिक्षित व्यक्ति है या फिर हम लोग कोचिंग में बैठे हुए हैं, घर पे पढ़ रहे हैं,
तो ज़्यादातर अपने माता पिता से पूछे, किसी चीज़ का आंसर हल नहीं आ रहा हो तो अगर वैसी स्थिति में जबकि कहीं का रास्ता ना मिल रहा हो तब फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, गूगल की तरफ जा सकते हैं। ऐसे तो अभी बच्चे लोग हैं, इन्हें तो खुद से भी समझना चाहिए कि इनका जो उम्र है, इस उम्र में बहुत ही दिक्कत होती है इस वजह से। तो क्या बच्चों को एआई यूज करना चाहिए? जो अंडर 10 के बच्चे हैं या 11th 12 में बच्चे हैं, उनको एआई का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं लगता सर कि अंडर 10 क्लास के बच्चे को एआई अभी तक मतलब जाना चाहिए, अच्छी बात है, सब टेक्नोलॉजी के बारे में जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के चलते उनको एआई यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी 10 किए हैं, उस टाइम तो एआई था नहीं। हम लोग भी खुद से ही खोज के एनसीईआरटी का हर पढ़ना हम लोग रेफरेंस बुक से मदद reference लेकर book के के बाद पढ़ा लेके गया। हम लोग पढ़े हैं सब। तो उसके बाद जब आप जाइए कंपटीशन की तैयारी करने 11th 12 में अपने आईआईटी नीट, उस टाइम आपको चैट जीपीटी का यूज करना 100% आना चाहिए। चलिए, तो सभी दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज एआई के बारे में, चूंकि मुझे नहीं जानकारी थी कि मुझे तो पता था कि शायद ये बीटेक कर रहे हैं, लेकिन अभी आप ही लोग से बात करते समय ये पता चला कि इन्होंने एआई से बीटेक कर रहे हैं। ऐसे मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका स्पेशलाइज सब्जेक्ट हो चुका है। तो बखूबी आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिला कि हमने आदर्श राज उर्फ जीसू पटेल से हम लोग नाम जानते हैं, इन्होंने एआई के बारे में सभी को बताया कि हालांकि एआई का यूज अंडर 10 तक तो नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि अंडर 10 तक यूज नहीं करना चाहिए इसका। क्या? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सच बात है सर। जो बच्चे क्लास 10 के नीचे हैं उन्हें एआई का यूज नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उन्हें खुद का अपने ध्यान देना चाहिए, खुद से रेफरेंस बुक से एनसीईआरटी के पास है, जो कि बहुत ही सिंपल भाषा में एनसीईआरटी का बुक रहता है, उससे पढ़िए, उससे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप एआई यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है पढ़ाई में। अच्छा, एक और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग को होमवर्क दिए एक्सप्लेन करके लाने के लिए या फिर उसको रिवाइज करके लाने के लिए, बच्चा क्या किया कि उसको एआई से आंसर ढूंढ करके लेके चला आया। टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे, टीचर जो है वो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, वो लंबे समय से वही चीज़ पढ़ाते आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग किताबों को देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, तो इन सारे चीज़ को आने से बच्चा में एक तरह से और क्यूरियोसिटी है कि हो सकता है कि सर गलत बता रहे हो। वो बच्चे क्या करते हैं कि एआई की तरफ जाते हैं, उससे टीचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एक्चुअली ऐसा है कि टीचर तो जैसे उनका अपना पढ़ाने का तरीका है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है। जैसे कोई टीचर बहुत एक्सपीरियंस, जैसे आप तो शायद 14-15 साल से पढ़ा रहे हैं, इस लाइन में है, तो आप बखूबी जानिएगा इस आंसर को कि जैसे टीचर पढ़ाता है उसका अपना एक वे होता है, वो अपना स्टार्टिंग से ही बच्चों को सोचता है कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएं और उनको एडवांस तक ले जाएं। ऐसे में अगर कोई बच्चा चाहेगा कि हम गूगल करके, चैट जीपीटी करके टीचर को ही गलत साबित करें, तो ये तो मतलब उसकी नादानी आप कर सकते हैं। ऐसा सब बच्चे लोग हैं अंडर 10 के बच्चे, ये उनका एक तरह से बड़कपन है कि टीचर को आप गलत साबित कर रहे हैं। टीचर को कभी गलत साबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आपको है जो आपको बेसिक लेवल से एडवांस ले जा सकता है। एक फ़ोन, एक टेक्नोलॉजी आपको एक तरफ से हेल्प कर सकता है, बट आपको उस तरह से अगर आपको विकास चाहिए कि एकदम बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ये आपको एक टीचर के माध्यम से हो सकता है, या आपको एक हेल्प कर सकता है। जस्ट कि कोई आंसर नहीं आ रहा हो, वीक आंसर चाहिए, कर देगा। अगर आपको उस आंसर करता तक जानना हो तो आपको टीचर नहीं बता सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात आप लोगों के बीच शेयर हुआ, क्योंकि आप लोग के वो सीनियर स्टूडेंट है और ये हमारे सबसे पुराने विद्यार्थी भी रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुआ। हालांकि इनसे मुलाकात हमारी कल ही हुई थी, लेकिन कल अति व्यस्तता होने के कारण हमारी मुलाकात और हमारी बातें ज़्यादा दूर तक नहीं चली। लेकिन अभी पढ़ाने के दौरान ऐसे ही बैठे हुए थे क्लास में, तो मुझे लगा कि शायद आए, तो मुझे परिचय हुआ तो इनके विषय के बारे में जानकारी मिला कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन्होंने इनका स्पेशलाइजेशन है, जो कि आप लोगों को बीच में शेयर किए। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि टीचर को एक तरह से चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी के आने से थोड़ा सा मानसिकता भी टीचर का लूज हुआ है, असहज महसूस होता है मुझे भी, क्योंकि अभी बच्चे हमारे एआई का यूज करेंगे। अब जैसे कोई भी चीज़ समरी पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या है कि एआई का हेल्प से आप बना करके लेकर चले जाते हैं। अब हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नोट कॉपी में जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें लगेगा कि नहीं सर जो लिखवाया है वो गलत लिखवाया है, या फिर बहुत लंबा लिखवा दिया है, या फिर हो सकता है वो समरी कुछ छोटा हो चुका है।
तो बहुत तरह की बात आज हम इनके साथ शायद शेयर किए, और इन्होंने भी हमने मुझे अच्छी तरह से बताया कि एआई का यूज जो है लिमिटेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट होने से बौद्धिक क्षमता जो है, आपके IQ मन का लेवल जो कम। सोचने का जो लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल, तो आपके डेट में सबके यहाँ मोबाइल है, तो सारे बच्चे तो मोबाइल से ही देखेंगे, तो ना तो ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि इन फ्यूचर स्कूल की भी जरूरत ना पड़े। एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है अपनी देश की, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके एक सर्वे के अनुसार बताया गया कि आजकल के बच्चे का IQ लेवल पहले के मामले में 37% डाउनग्रेड हुआ है। एक सर्वे भी